एक डेटा स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी पर जो आपको हाइक मिलेगा वो 25% का हाइक मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो वही हाइक आपको 6 से 20% के बीच में मिलेगा। तो क्या इसका मतलब है आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने के लिए जाना चाहिए या फिर आपको सिर्फ हाइक देखकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहिए? इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा बेटर है या सर्विस बेस्ड कंपनी, और आपके लिए बेहतर क्या रहेगा किस स्टेज पर। हेलो गाइस, माय नेम इज राजदीप और इस चैनल के जरिए मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं टू मेक योर करियर इन वेब डेवलपमेंट एंड आई एम हैविंग अ फ्री वेबिनार जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है और एक सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। देखो यार, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो होती है जिनका खुद का प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और नए फीचर्स ऐड करने के लिए वो लोगों को हायर करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा गूगल का। आप देखोगे गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एग्जांपल के लिए यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, न्यूज हो गया, गूगल सर्च हो गया। ये सभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए गूगल एम्प्लॉयज को हायर करता है इन्हें डेवलप करने के लिए। और भी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो दूसरी भी कंपनीज हैं, जैसे ओला हो गई, जोमेटो हो गई, क्रैड हो गई, अमेजन हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई। ये सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। अब बात आती है सर्विस बेस्ड कंपनीज की। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज वो होती है जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बट वो दूसरे क्लाइंट्स के लिए, दूसरे कस्टमर्स के लिए, दूसरी कंपनीज के लिए चीजों को क्रिएट करती है, टूल्स बनाती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, वेबसाइट्स बनाती है। तो सबसे पॉपुलर एग्जांपल होंगे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। ये बहुत बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज है जो दूसरे क्लाइंट्स, कस्टमर्स के लिए आपके सर्विसेज देती है और सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, टूल्स को क्रिएट करती है। तो गाइस, सर्विस बेस्ड कंपनीज का स्केल बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े लेवल तक का होता है। आपको ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी जिनके 100 एम्प्लॉयज हैं और वो सर्विस प्रोवाइड करती है, और आपको ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी जिनके हजारों एम्प्लॉयज हैं। और अगर प्रोजेक्ट की स्केल की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा होता है। एक 50,000 का प्रोजेक्ट से लेके करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जितनी भी गवर्नमेंट आपको वेबसाइट्स मिलती है बैंकिंग की, ठीक है, तो आप यूनियन बैंक ले लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए, ये सभी बैंक्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो नेट बैंकिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो सब क्रिएट किए गए हैं इन सर्विस बेस्ड कंपनी में। क्योंकि आप अगर खुद का एक सेक्टर वहां पे बनाएंगे जहां पे इन सभी वेबसाइट्स को और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो बहुत बड़ा एक्सपेंस है। तो ये सारे काम आउटसोर्स किए जाते हैं और इतने बड़े लेवल पे भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू गेट इनटू अ सर्विस बेस्ड कंपनी और अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में। तो अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर एंटर करना है तो आपको बहुत ही अच्छी आपकी कोडिंग की स्किल सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो आपको कंप्यूटर साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो कोडिंग एबिलिटी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक ही क्राइटेरिया पे मेजर करती है एंड दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। सो फॉर एग्जांपल आप C++ या फिर जावा के या फिर जावास्क्रिप्ट के मास्टर हैं, बट आपको डीएस एंड एल्गो नहीं आता है, तो आपको अगर जॉब क्रैक करना है इतनी बड़ी कंपनीज में तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। DS Algo is super important if you want to crack job in those companies। और यहाँ पे बात आती है सर, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है हमें तो हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी होगी? तो गाइस, ये कंपनीज लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती। एग्जांपल के लिए अगर आप गूगल में जाते हो तो गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है या पाइथन आती है या फिर जावा आती है या C++ आती है। वो सिर्फ आपको ये देखती है कि आप डीएस एल्गो में कितने अच्छे हो, और डीएस एल्गो की आपकी स्किल सेट इसलिए देखी जाती है क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का पता किया जाता है। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाहते हैं, मेक श्योर आपका डीएस एल्गो अच्छा हो। उसके बाद सर्विस बेस्ड कंपनी की बात आती है। तो गाइस, सर्विस बेस्ड कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है। जिस तरीके मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डीएस एल्गो मांगा जाता है और लैंग्वेज पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी स्टैक का अच्छा नॉलेज है तो आप यहाँ पे जॉब क्रैक कर सकते हो। टेक्नोलॉजी स्टैक का क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो और अगर आपको फ्रंट एंड आता है, तो अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट अच्छे से आता है तो आप जॉब क्रैक कर सकते हो, चाहे आपको डीएस आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड
आप अगर कोई एक लैंग्वेज में मास्टर हो, एग्जाम्पल के लिए जावा में या C++ में, तो उस बेसिस पर भी आपको जॉब मिल सकती है। मेक श्योर अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो सिर्फ आप लैंग्वेजेस सीख के ना जाए, आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, सर्विस बेस्ड कंपनी अच्छी है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी है। तो जनरली लोग बोलेंगे कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छा है, कौन इंसान गूगल में काम करना नहीं चाहेगा, अमेजन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक में काम करना नहीं चाहेगा, सभी लोग वहां पे काम करने चाहेंगे, वहां पे सैलरी भी ज्यादा मिलती है इसलिए वो अच्छी है। बट ये ट्रुथ नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए सही क्या है। तो मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए सही क्या है। तो देखो यार, अगर आप एक बिगिनर डेवलपर हो, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आपके लिए लगता है कि कोडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है और अगर आप एक इजी पाथ चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर्विस बेस्ड कंपनी में, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज को क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और उसका लर्निंग कर्व भी इजी होता है। नाउ डोंट थिंक कि मैं अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाऊंगा तो मुझे वहां पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। सर्विस बेस्ड कंपनी भी बहुत सारी बहुत अच्छी कंपनीज होती है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कॉलेज में हैं, आप एक अच्छे कॉलेज में हैं, वहां पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके पास 4 साल है, तो आप डीएस एल्गो की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप डीएस एल्गो कैसा आपको लगता है, और अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एंजॉय करते हैं, उसको आप अच्छे से मास्टर करते हैं, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पे बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको डीएस एल्गो पे ध्यान रखना होगा, उसके बिना काम नहीं होगा। तो किसी भी बिगिनर को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ। अगर आप बिगिनर हो तो आप स्टार्ट करो कोई भी टेक्नोलॉजी स्टैक से। वेब डेवलपमेंट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी स्टैक अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप सर्विस बेस्ड कंपनी में स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको लाइफ टाइम सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना है। आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ सालों तक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, उसके साथ साथ प्रिपरेशन करो, डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखो, एल्गोरिथम्स को सीखो। और मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आप कंप्लीटली बिगिनर है तो डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम और थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपके लिए डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत करते हो बेसिक से, कुछ टेक्नोलॉजीज को सीखते हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम सीखना और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए जो रिक्वायर्ड है उसकी प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है। सो इफ यू आर स्टार्ट विद द बिगिनर फ्रेंडली मॉडल, दैट इज द सर्विस बेस्ड कंपनी। कुछ सालों के लिए सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करो, देन प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वहां पे अप्लाई करो एंड गेट इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो गाइस, ये तो बात हो गई कि आपको कौन सी कंपनी को चूज करना है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस कंपनी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अभी। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अच्छी कंपनी कौन सी होती है। तो देखो यार, ये अच्छा कंपनी वाला एक जो टर्म है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, बट ओवरऑल अगर एक तरीके से बोलूं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, ज्यादा अच्छी आपको हाइक मिलती है, वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है, टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी आपको होती है। तो ओवरऑल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा बेटर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सर्विस बेस्ड कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है, और सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप बिल्कुल ओवरलुक मत कीजिए। अगर आपको फास्ट प्रोग्रेस करना है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करता रहूं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी सीखूं, उसके बाद स्टार्ट करूं, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज इज ए ऑप्शन जिससे आप अपना करियर बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियोस। अगर आपने अभी तक फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं की है ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन जस्ट 90 days, मेक श्योर यू चेक दैट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइज, आप क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अभी आप क्या सीख रहे हैं, मेक श्योर यू टाइप दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।